दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जश्न ईद पे आप सबको दोबारा एक बार खुशामदीद। वैसे एक चीज मुझे अभी एकदम ख्याल आया कि सना माशाल्लाह चारों बहुत आज ईद का दिन है, तैयार हुए हुए हैं। आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में कौन सबसे ज्यादा आपको लग रहा है आज? ये इस तरह बोल रहे जैसे बेचने हैं चारों। ईद की तैयारी में सबसे ज्यादा तो अमानुल्लाह साहब जो हैं वो मुझे सही लग रहे हैं। उन्होंने शेरवानी कपड़े पहने हुए, जो बैंड होता है ना शादी ब्याह में, उसके आगे जो छड़ी लेके जाता है ना, वो वाली ड्रेसिंग की है जिन्होंने। बस ये अब आप जेलस हो गए। शेरवानी इतनी मजबूत इसलिए पहनी हुई है कि बॉडी की स्मेल बाहर ना आए। ईद का दिन है, हर आदमी सुबह सुबह नहा रहा था। चाचा गया गुसल खाने में, जब नहाना शुरू किया और ये निकला है बाहर तो 1 घंटे साबुन नहाया है खुद। ये जमहूरियत है, उसका भी हक है। क्या बात है, अच्छा अच्छा, फारिग लड़के होते हैं, कोई काम नहीं होता ईद वाले दिन, कोई नहा रहा है, कोई मुंह धो रहा है, साबुन लगा हुआ है भी गोल, भाई जी इधर लगा हुआ भी। अच्छा उसका मुंह है वो रोज होता है, वो उतार लेगा, तू जा अपना काम कर। के हाथों में खिलौने होते नहीं, ईद वाले दिन नहीं होते, भैंस की पूंछ पकड़ के तारक जी बने होते हैं। हेलो हेलो साहब ने किसी को नहीं बोलने हेलो, आपका जवाब दुरुस्त हुआ, ये मेरी भैंस उठा कर आज नहीं बोलने देना मानुल्लाह साहब ने किसी को भी। ये तो अभी सिर्फ उर्दू में बोल रहे हैं, पंजाबी में होते तो फिर तो हम भी नहीं बोल सकते थे। वैसे आपने नोट नहीं किया, आज तो आयमा भी बड़ी ईद के शुक्र करें, कमजोर इतनी अपने भारी कपड़ों में फंसी हुई है। शो से पहले मानुल्लाह साहब मेरे से मेरी ड्रेस का पूछ रहे थे कि किधर से लिया है, और अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पूरे महल्ले दी बिल्लियां सौंदी हैं ना। बड़ी बात है, घर वालों ने आने दिया, वरना ऐसी बच्ची को शीशे वाली अलमारी में रख के ना ये बाहर से ताला लगा दे। आज ऐसे माशाल्लाह अच्छी लग रही है। अच्छा ईद का दिन है ना, आज तो सब अच्छे। अमानुल्लाह साहब अच्छे लग रहे हैं। साल में एक दफा कोई नया कपड़ा पहनेगा, अच्छा तो लगेगा ही। इसको शेरवानी को खोलो, अंदर से पुराना स्वेटर भी निकलेगा। के घर में अलमारी नहीं है। तू ऐसे कर, एक दफा मुझे दरिया पे ले जाओ, उधर जाके खोल दे मुझे। तंग करने में हमें मजा आता है। कराची के पढ़े लिखे लोग, उर्दू स्पीकिंग लोग, हम तो है ना पिंडी गोश्त, करेले गोश्त, इन करेला सबूता लेके डबल रोटी में रख लेते हैं। बर्गर बना लिया, करेले का बर्गर। हाँ, उसको रोटी पे रख के बनाते। अच्छा ऐसे कंजूस बंदे अपने बच्चों को खुद ईदी नहीं देते, रिश्तेदार को घर में ले आते हैं। मुझसे मांग रहे हो, अब मांगो चाचे से, पकड़ो। वैसे आप भी ये ईदी देती हैं? बिल्कुल ईदी किसको? बच्चों को, फैमिली में अपने बच्चों को। और अब तो सिर्फ बच्चों को देती है? बच्चों कुछों को भी दे सकती हैं? बच्चे कुछों को भी दे देती हूँ। मुबारक हो। अबे 20 रुपए के लिए बच्चा बनेगा, फिटे पुत्र। ऐसे आकर होते हैं लारी अड्डे में ना, सवारियां बिठाते हैं बसों में। आया हैदराबाद वाले, हैदराबाद वाले, भागो भागो हैदराबाद, भैया बस जाएगी हैदराबाद। वो जब थक जाते हैं शाम को 6 बजे, हैदराबाद आयो फैमिली आती, भैया भाई बस हैदराबाद जाएगी। नहीं बाजी, आयो हैदराबाद। तो एक बात है डीजे, क्या वासे भाई मासूम आदमी है। हाँ है तो इनको इतना नहीं पता दुनिया का सना, कुछ नहीं पता। हाँ, ये रहते ही नहीं दुनिया में, अभी है इंसानों में। चोरी छुपे कोई चीज पी लेते ना, उसका भी हिसाब दुनिया में ही दे देते। अभी इनका बिजली का बिल आया ना, तो नीचे कोई कोल्ड ड्रिंक का भी इश्तार था। ये बोले मैंने पिछली दफा चोरी करके पी थी, ये भी बेच दिया साथ में। उसका भी भर के आ गया। कोई भी दूर आने से ऐसे होता है। ऐसे पागल खाने जाओ ना, खबर है मरीजों की, तो ऐसे पढ़े अखबार ना पढ़ रहे थे, सारे पागल मोटरसाइकिल चला रहे थे। ऐसे नुक्कर में कोने में ना अखबार पढ़ रहे थे। तो पागल है यार, वो खबर लेने वाले। आप पागल नहीं, मैं तो ठीक हो गया हूँ, चलो घर चले। ऐसे चलो, कैसे चले? पीछे बैठो। इस बार गाना तो बनता है, गाना बनता है, लेकिन आपने एक स्पेशल मेहमान को बुलाएंगे। एक जबरदस्त सिंगर हैं, आप सब लोग बखूबी वाकिफ हैं उनसे, जनाब नदीम अब्बास लूने वाला।
मैनू सैया कहंदियां ना तेरा लेके मैनू छेड़ दियां सखियां तक ले आयो ना तैनू विच मेरी अखियां ना तेरा लेके मैनू छेड़ दियां सखियां तक ले आयो ना तैनू विच मेरी अखियां सोनी अखां वालिया तैनू वेंदी रहिंदी हां सोनी अखां वालिया तैनू वेंदी रहिंदी हां जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी रहंदी हां जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी रहंदी हां गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी रहंदी हां जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी रहंदी हां ना लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं लभदा दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लभदा लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं लभदा दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लभदा दिल नहीं मनदा जदों तैनू वेंदी हां दिल नहीं मनदा जदों तैनू वेंदी हां जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी रहंदी हां जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी रहंदी हां गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी रहंदी हां मैनू प्यार हो गया क्या बात है। मेरे ख्याल से एक जेंडर इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर इससे ज्यादा बेहतरीन गाना नहीं होगा। तू मंगवा पेट्रोल मैं पवाऊंगा, मतलब एक बराबरी की एक कमाल मिसाल रहेगी। नदीम भाई आप ईद मनाते हैं? नहीं वो दाढ़ी बनाता है। चाचा अपना काम ही देखना हर जगह। अबे वो ईद मनाता है, वो भी इंसान है एक तरह का, भले जीन पहनी है क्या मतलब है यार? मजबूत कपड़े पहन लिए, इस कपड़े में पैसे ही नहीं होते। या दूध देता हूँ। कौन सी टाइप की हीरोइंस पसंद है? सर मुझे मतलब वही डेफिनेटली जो हमारा इंडस्ट्री का जो उरूज का एक जो वक्त है, पहले की जो हीरोइन होती थी ना, उनको शुरू से दमे की बीमारी होती थी। हाँ? हीरो ने जैसे ही मोहब्बत का इकरार किया, सलमा मुझे तुमसे प्यार है सलमा, सलमा साइड में गई और शायद जो खोल के नहीं बता रहे उसकी वजह कुछ और है जो कि आप लोग नहीं जान पाए। शायद उसकी वजह यह है कि अभी अभी नई नई शादी हुई है। अरे जी मुबारक तो दीजिए। मुबारक हो। वैसे नहीं पहली ईद है शादी के बाद? ईद भी पहली है। ईद भी पहली है तो कैसे मुख्तलिफ लग रही है ये ईद? ये मतलब अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा हूँ। तो उससे पहले आप ऐसे कैसे ईद मनाया करते थे? मतलब उससे पहले बिल्कुल वो वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी कि यार ईद पे टाइम पे घर जाना है। लड़कियों की शादी का फौरन पता चल जाता है कि इसकी शादी हो गई। वो लिपस्टिक लगाई होती है, आईब्रो बनाई होती है, वो सब कुछ बना, लेकिन मर्द का भी फौरन पता चलता है। वो मुंह तो हैरत ही नहीं। हाँ नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप मांगते क्यों नहीं? हमें ज्वाइन कर चुके हैं दुनिया क्रिकेट के सबसे तवील तरीन क्रिकेटर जनाब मोहम्मद इरफान। ईद मुबारक सर। खैर आज तो पूरी परात सेवियां दिखा दी होनी। इरफान साहब आप पे तो रस्सी डाल के लोग चढ़ के ईद मिल रहे होंगे। इस तरह ही है, स्पेशल एक जगह पे खड़ा हो जाता हूँ तो कोई भी आता है उधर ऊपर चढ़ के फिर सीने के साथ सीना। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप
सीढ़ियों वाला कुर्ता क्यों नहीं पहनते? कई बुजुर्ग बातें करते होंगे, इरफान बेटा नीचे उतर के बात करो। मैं उस वक्त सना का एक्सप्रेशन देखा था कि वो एक अजीब सी हैरत में थी कि ये टीवी पे तो इतने लंबे नहीं लगते जितने आज लग रहे हैं। वैसे वही ना, टीवी छोटा हो गया ना। मैं 60 इंच के टीवी ते बैठे होना जिसने बॉल कराना मैं फौरन इंज हो जाना। मैंने शाक होना कि सीधा ही बॉल आना। ये फ्रूट वाले के पास गए, रेडी पे कहने लगे भाई ये अंगूर क्या किलो दिए हैं? रेडी वाला कहने लगा बैठ के देख तरबूज है। जब भी इरफान हमारे पास आते हैं तो आप लोग इस किस्म की उनके साथ बातें करते हैं। नहीं हमारे भाई हमारे हीरो हैं, अल्लाह ने जिंदगी इनके तो ऊंट बड़े दोस्त है, पुराने ऊंट, इनको मिलके कहते हैं सुना सादा ही भरा हो गया, क्रिकेट खेलने जाते हैं, बड़ी बात होती है। नहीं मगर आई थिंक इनको सपोर्ट होगी इनकी हाइट की, इनके प्रोफेशन में। गांव में चलते चलते घर में पता चल जाता है क्या क्या हो रहा है। ज्यादा की फायदा क्या इंज लगते ना जी, उतले फ्लोर वाले नहीं होंगे उन्होंने बुआबड़ करना टक 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 मोटर चल रही। ये वाहिद आदमी है जो स्विमिंग पूल में खड़े होकर तैरते हैं। स्विमिंग पूल का एक वाकया भी है। हमारी रीजन की टीम थी, टूर पे गए थे इस्लामाबाद, तो पूल तो काफ़ी बड़ा था लेकिन मेरी हाइट की वजह से लग रहा है मतलब काफ़ी छोटा है। लड़के को नहीं आती थी स्विमिंग, उसने मुझे देख के छलांग लगा दी बीच में। उसके बाद फिर मुझे पता है मैंने किस तरह उसको बचाया। उन्हें समझे कि पानी बहुत है ही नहीं कुछ, जो उन्हें छाल मारे 60 फुट से थले। एक ऐसे सिंगर को बुलाना चाहिए जो वाकई में बहुत फिट हैं, क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल जबरदस्त गाते हैं और उतने ही फिट भी हैं जितनी की उनकी सिंगिंग फिट है। आप सबकी तालियों में जनाब जुनैद यूनुस। आप तिलक सब छीन नीरे मोसे, छाप तिलक सब छीन नीरे मोसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब नीरे मोसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब नीरे मोसे, नैना मिलाई के 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 बात अधम कह दी नीरे मोसे, नैना मिलाई के बात अधम कह दी नीरे मोसे, नैना मिलाई के हुस्न निजाम के बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, हुस्न निजाम के बल बल जाऊं, हुस्न निजाम के बल बल जाऊं, मोहे सुहागन की नीरे मोसे, नैना नदीम क्या कहेंगे आप? सवाल है बहुत वेरी नाइस। इतनी मेहनत से गाया, जबान यहाँ से निकल आई। उनकी फिजिक के बारे में पूछ रहा था। मैंने वैसे दोनों के लिए यही कहना था। वैसे आप, अरे कमाल, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, आप भी एक हेल्थ फ्रीक
यहाँ भी हमारे पास एक जिम ट्रेनर बैठी हुई है। सारे तो कोई आप आपस में अगर नोट्स एक्सचेंज करना चाहें ईद के हवाले से? करते हैं, चले। माशाल्लाह वैसे से क्या सोचा है कि बड़े होकर क्या बनेंगे? सर आपके हिसाब से बड़ा होना क्या होता है? नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप मांगते क्यों नहीं? आप लोग ईद टूर पे भी आ जाती है तो वो एक और टाइप की ईद होती है। जब घर पे ईद मनाते हैं तो क्या फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, दोस्तों के साथ? जब घर में या गांव में होते हैं तो उस टाइम फैमिली के साथ भी नहीं आप इतना टाइम गुजार सकते ना। अच्छा। तकरीबन सुबह 1-2 घंटे घर में काम करना होता है, मतलब जो मेहमान आया उनको मिलना, उसके बाद मतलब गांव जितना भी है, जितने गांव वालों को पता चलता है साथ वाले इरफान भाई आए हुए हैं तो सारे मिलने आ जाते हैं। तो फिर हर एक की ख्वाहिश होती है कि इरफान भाई हमारे घर आए। तो जितना मैनेज कर सकता मैं उनके साथ जाता हूँ, उनके घर पे जाता हूँ, जहाँ जो लोग आते हैं उनके साथ जाके, तो इस तरह ही 2-3 दिन गुजरते हैं। फिर मैं वहाँ से झूठ बोल के निकलता हूँ, यार मेरा मैच है, मैं लाहौर जा रहा हूँ। ईद के दिन भी मैच है? 2-3 दिन के बाद। अच्छा। और एक और चीज मैं पर्सनली इरफान भाई के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कि मैं बड़े अरसे से सोच के बैठा हुआ था कि तमाम फैंस जो कि इरफान भाई के हैं वो प्लीज सेल्फी खिंचवाने से गुरेज किया करें इनके साथ, क्योंकि ये बड़ा एक तकलीफ का अमल होता है इरफान भाई के लिए भी कि आप लोग सेल्फी मांगते हैं उनके इरफान साथ। भाई के साथ जो सेल्फी और फिर आपकी ये भी शर्त होती है कि आपकी शक्ल आनी चाहिए सेल्फी के अंदर और उनकी भी आनी चाहिए। तो या तो डिसाइड कर लिया करें किसकी शक्ल आएगी सेल्फी के अंदर, और अगर आपको आधे पौने इरफान भाई चलते हैं तो फिर आप सेल्फी की डिमांड नहीं, जो भी सेल्फी लेगा इरफान भाई के साथ उसकी फोटो घुटने के साथ आएगी। तो इरफान भाई सेल्फीज की आती है रिक्वेस्ट, तो जाहिर बात है। सेल्फी की असल में जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलने के बाद फाइनल भी जीता माशाल्लाह हमने वहाँ से, तो मैं जैसे मैच जीते थे सबसे पहले यही डिमांड होती है इरफान को मोबाइल दो, हम सारे सेल्फी बनाए ना। वहाँ से लोगों ने मीडिया पे देख के अभी कोई भी आता है इरफान भाई अपने हाथ से बना दें तो ठीक है। सेल्फीज के खर्चा बचा रहे हैं सारे के सारे बचा रहे हैं। अच्छा, उतली मंजिल तो फोटो बन जाती। वैसे इरफान साहब तो इंग्लैंड का टूर भी है, तो क्या नजर आ रहा है? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जिस तरह इधर मेहनत करके गए हैं, इनका कैंप लगा था एबटाबाद में, उधर भी लड़कों ने बहुत मेहनत की है। तो अभी भी 2-3 हफ्ते पहले टीम चली गई है यूके में, तो इंशाल्लाह जो मेहनत है वो रंग लाएगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीत बड़ा वेट लूज किया हुआ लास्ट टाइम जब आप आए थे PSL से पहले, तो उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा था, और अब तो लग रहा है कि बड़ा आपने कोई फिटनेस का एक दौर चलाया है दोबारा। बस क्या करें, हमारा काम ही भागना है जी। लोग सोए होते हैं, हम ग्राउंड में भागे होते हैं। कब से भाग रहे हैं वैसे? बस जब से पैदा हुए भाग ही रहे हैं। तो ये सर खान साहब अल्लाह ताला ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੋ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਫਟ ਲਵਾ ਲਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲਿਫਟ 'ਚ बैठे, अबू की हाल है? बड़ी कमाल बात है। आई मस्ट कमेंड इरफान भाई कि ये जब भी आए, और नॉट जस्ट अस, मेरे ख्याल से एक बड़ा जनरल होता है कि हमेशा इरफान भाई की हाइट के ऊपर जो भी मिलता है, फ्रॉम क्रिकेटर्स टू एवरीवन, दे हैव अ थिंग टू से। सर मैंने अपनी पूरी लाइफ में इनको हाइपर देखा ही नहीं। क्या बिल्कुल ये बड़ा जबरदस्त। हमने जितनी बातें की वासे साहब इरफान भाई के लिए, ये तो मजाक में की, उन्होंने खुद भी अपने ऊपर झुकते की। सच्ची बात यह कि इरफान भाई हमारे पाकिस्तान का प्राउड है, प्राइड है। नो डाउट अबाउट इट। रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल
हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कहो ना हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक और स्पेशली मेरे डीजी खान के लोगों को ईद खैर मुबारक, मुबारक बिल्कुल। जहाँ से मैंने वोट लेना है। आप इतनी दूर से वोट लेते हो वहां सस्ता मिलता है गुलकारा को मंगल वेलकम बैक टू जश्न ईद। लाला, आप जब से इरफान साहब आए हैं आपने उनको देख के कुछ खामोशी क्या सहम किया है ये मैं पता नहीं मैं इसलिए स्टार है हमारे में क्या बोलूं? स्टार है तो सहमने की क्या बात है? मैं ये सोच रहा हूँ कि आप कभी जा रहे हो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता आपसे आपके कद के बारे में बात करना। मुझे कर लो मुझे कर तो लो। आप मुझे उनसे आपका कद आता ही नहीं है ना किसी हिसाब में। आप किस बारे में बात कर एक रहे हैं? छोटी सी बात बता देगा अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो अगर कोई कुत्ता उत्ता है तो खाली यूं उठा के साइड में कर देते हो। नहीं, कुत्ते को देख लेता हूँ ना किस तरह का ये ज्यादा हैवी है तो फिर मैं खुद भाग जाता हूँ। मेरे सामने आके वो खुद ही भागेंगे वो ये कह रहे मेरा हैं दिल करता ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੜ ਲਈ ਮਾਰ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। 2 ਵਾਰੀ ਸਰ स्विट्जरलैंड ਕਿਧਰੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ तो जहाज में जाओ ए अच्छा वैसे आप जहाज में पूरे खड़े हो जाते हैं? नहीं, खड़े नहीं हो जाता, नहीं बैंड हो गए थोड़ा बैंड जाना होके। पड़ता है। वैसे इरफान साहब, नदीम का कोई गाना सुना हुआ है आपने? बिस्मिल्लाह करा, एक बड़ा मशहूर गाना इनका। हाँ जी, वो तो अक्सर अभी भी शायद मैं आया हूँ तो रात में लगा के ही आया था। जिंद नावे कर जागा वे जिंद नावे हो कर जागा लोकी कहंदे छड़ माही वे मैं छड़िया ते मर जागा हो माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है हो माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों डोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तो लख बार बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा हसरतां चुन के यार बनाया शौकां दा खबर केड़ा मुल लगदा ए न लोकां दा हो कोई गड्डियां दे धूम आया ओ कोई गड्डियां दे तू माया एक चंगा तू लगना है एक चंगा तू लगना है दूजा फिर भी तू माया
भले खो लेने। इन्ना एहतियात क्यों करना, क्यों तेन जुगत हो जाएगी तो मर जाएगा। अच्छा थोड़ा मेरी बीबी भैन कहती है कि मेरा खामन मेरी इज्जत नहीं करता, 9 नंबर का बूट बन के मेरी भैन ते पैरी ना पवे तो कहीं मदारिया जा तेरे ते लानत है। जेडी बीबी कहती मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता, मैनू क्यों दसदी, मैं जाना रहा। वेलकम बैक टू जश्न ईद। हमारा प्रोग्राम जारी और सारी है और हमारे साथ अब 3 नए मेहमान मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है अभी एक्स मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और पीपल्स पार्टी की जान एंड द मोस्ट लॉजिकल वॉइस टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपको आपके सेट पे मौजूद और पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में मुसलमान सब बहनों भाइयों को ईद मुबारक। बिल्कुल सर, आपको भी मुबारक। और जहां पीपल्स पार्टी मौजूद हो आजकल, हो सकता है कि वहां पे आपको पीटीआई नजर ना आए, तो हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़रताज गुल, और हमारे एक बहुत ही लेजेंडरी फनकार जनाब अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब ऐसे लग रहे हैं जैसे सवारियां छोड़ने आए हैं। क्या मतलब है? अच्छा वो भी अपनी तरफ से शेख रशीद बने हुए हैं। सर, जब ऑपोजिशन वाले होते हैं उनकी ईद कैसी होती है? देखिए, सियासतदान की ईद कोई एक ही तरह की होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आम दिनों में भी नहीं होता। ईद वाले दिन ये ज़रूर होता है कि आपके दोस्त अहबाब, हल्के के दोस्त आपको मिलने आते हैं, वो रूटीन में भी मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में हैं, अपने दफ्तर में बैठे हैं, तो लोगों का एक मेल जोल का, कोई काम के सिलसिले में आया, कोई वैसे गपशप लगाने आया। ईद वाले दिन ज़रा मिठाइयाँ होती हैं, गप होती है, ईद मुबारक होती है, उसके बाद अगला जुमला वही होता है, अच्छा फिर की कर रहे हो आजकल, की हो रहा है, मतलब आफ्टर ईद क्या होगा, फलान क्या होगा। सियासतदानों के ईद वाले दिन भी कोई खर्चा नहीं होता। अच्छा, दूसरे लोग तो भोले भाले होते ना, ईद ये मिलते हैं, सेवियां तो खूब खाई होगी। ए गल कीती जे ए दे अलावा ठीक है। अच्छा सर, वैसे ये बताइए कार साहब कि ये जब हुकूमत में होते हैं, क्योंकि आप हुकूमत में भी थे, तो उस वक्त कुछ मुख्तलिफ होती है ईद या नहीं? देखिए, लोगों के काम काज के हवाले, गवर्नमेंट में हो तो थोड़ी तादाद ज्यादा होती है, ज्यादा होती है मिलने वालों की, खुले कोर्ट भी होंगे। लेकिन अगर आप अपने लोगों के दरमियान रहने के आदी हो, लोग आपसे प्यार करते हो, तो फिर कोई बड़ा फर्क नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सरकारी मुलाजमीन हो या कुछ काम वाले लोग भी होते हैं जो इक़्तिदार के दिनों के दोस्त होते हैं, लेकिन अगर आप अवाम के दरमियान रहें तो अवाम आपसे प्यार करते रहता है, तो आपके लिए हर रोज ईद का दिन ही होता है। पीटीआई वालों को तो ईद वाले दिन घर पे ही धरना होता होगा। ये तो पीटीआई वालों से ज़रताज, हुकूमत में भी ईद आपने नहीं देखी, ऑपोजिशन वाली भी नहीं देखी, तो ये जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पे ईद कैसी होती है? धरने में ईद कैसी होती है? पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, और स्पेशली मेरे डीजी खान के लोगों को ईद मुबारक, जहाँ से मैंने वोट लेना है। अच्छा आप इतनी दूर से वोट लेते हो, वहाँ सस्ता मिलता है। मैं कोशिश करी हूँ कि मुझे जेन्युइन वोट मिल जाए, और हम जेन्युइन बनवा लेते हैं उधर से। तो ये जेन्युइन और इनजेन्युइन वोट क्या होता है? मसला ये कि दूसरे हलकों से वोट उठा के किसी और के हल्के में डाल दिए जाए। अच्छा। इसलिए जो है ना, मैं आपके वहाँ भी ये रवायत है? जी बिल्कुल, ये काफी हमारे मुल्क में रिजल्ट जो है वो पहले तैयार हो जाते हैं, वोट बाद में डलते हैं। लेकिन ईद की जो मैं आपको बात बता दूं, ईद जो 3 साल पहले ईद थी वो मैंने सैलाब वालों के साथ गुजारी है, जो उसके बाद की सेकंड ईद थी वो मैंने बनो आईडीपीस के साथ गुजारी है, जो फिर लास्ट ईयर की ईद थी वो मैंने धरने में गुजारी है। तो ये आपकी पहली घरेलू ईद होगी? अब पहली घरेलू ईद होगी। ये धरने की तैयारी में गुजर धरने की तैयारी में सुना रही हूँ, अगले वाला मुझे पता नहीं वैसे कि अनाउंस कर दिया गया ईद के बाद। वैसे खान साहब ने कहा तो है कि तैयारी पकड़ लें सब लोग। साहब ये भी पूछ सकते हैं हम इनसे कि अगर पूरे साल मुल्क में अमन रहे, फिर तो आप 2-2, 3-3 साल बाद एक ईद गुजारेंगी? हाँ नहीं, ईद पे कोशिश ये करे कि जिनसे मिले ना उनको ये कह रहे कि भाई तैयारी रखो। अच्छा, हमारी ईद तो ईद के दिन भी नहीं होती थी, क्योंकि बहुत सारे स्टेज के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। ईद को 2 शो होते हैं स्टेज के। अच्छा। तो हम आधी ईद बमुश्किल मेहमानों से मिल पाते थे जब तक मैं स्टेज कर रहा था। तो इधर इनसे 2 मेहमानों से मिले तो जाने की तैयारी, वहाँ जाके रन थ्रू, पूरी रिहर्सल, उसके बाद 2-2 शो। अब कुछ सुकून की ईद, ये पिछली कोई कुछ सर ये सवाल था ही नहीं। सवाल ये है कि ईद वाले दिन भी आप सीरियस होते हैं कि नहीं?
मैं वही अर्ज कर रहा था कि इतनी वो थका देने वाला काम होता है कि ना भी चाहे तो सीरियस हो जाते हैं। नहीं, जॉब की बात तो नहीं हो रही, वैसे सीरियस होते वैसे हैं। तो घर में तो भाभी के साथ कभी सीरियस हुए आप? सीरियस ही हुआ था तो वो आपकी भाभी हैं। चलिए, आपने बड़ा इसमें एक कुछ अजीब सी आपने गम की भी एक आपने लहर थी आपके जुमले में। सीरियस तो जहाँ सीरियस होना वहाँ होते हैं, जहाँ नहीं होना वहाँ नहीं होते हैं। तो बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ने मटेरियल दिया है, आज हम सीरियस हो ही नहीं सकेंगे। तो बच्चे बाहर जाके बताते हैं कि हम वो जो मज़ाहिया अदाकार हैं शरीफ खान साहब के बच्चे। जी फखरिया। ये जो आप लोग ईद आती है तो जो घर में बच्चों को जो पैसे देते हैं, ईदी देते हैं, ये अपनी जेब से देते हैं या गवर्नमेंट के बजट से देते हैं? अपनी जेब से देना पड़ा, जेब से उनको देने ना होते। छेड़ो, वो 2 घंटे बोलते रहेंगे। राउफ लाला साहब माशाल्लाह बहुत कम फनकार होते हैं जिनके चेहरे पर इतनी शफकत हो, इतना प्यार हो, मोहब्बत हो कि दूर और करीब से देखें तो बड़ी फुफो लगे। अच्छा, ये दाद दे रहा था आपको सर। हाँ जी, वो बड़ी मेहरबानी। शफकत तक दाद देते रहे। आप क्या सर ईद के दिन भी इसी किस्म का मजा चलता रहता है? आप ना बोलो, मोअज़्ज़िज़ लोगों में बैठे वो है ना बात करने के लिए आप बीच में। 2 लड़के थे दोस्त, वो फिल्म जब भी देखते ना, ईद वाले दिन फिल्म देखते थे, तो दोनों आगे बैठते थे, बढ़ के मारते जब भी गाना चलता। वो ईद के दिन रश बड़ा होता है। एक को 12 आने वाली टिकट मिल गई, सबसे आगे वाली सस्ती जो होती है, दूसरे को गैलरी की मिल गई, टिकटें शॉर्ट होती हैं। वो गैलरी में फंस गया, दूसरा आगे बैठ गया। अब गाने चलो, अकेला बड़क नहीं मारा कि मुझे को मारे ना पकड़े। पूरा गाना चल गया, ऊपर वाला कहता ओ बड़क मारो, कहना तू मार, कहना मैं क्यों मारा, मैं जंटरी जी फंसे हैं। वैसे कायरा साहब से बच्चे ईदी मांगते तो कायरा साहब उन्हें डील करते हैं। आप ईदी मांग रहे हो, ऐसा होता है। पीपल्स पार्टी के बच्चे हमेशा ईदी उस वक्त मांगते हैं जब जियाले सामने आते हैं। वैसे कायरा साहब, कायम अली शाह साहब को जब आप फोन करते हैं तो आपको भी याद कराना पड़ता है कि मैं कौन सा वाला सवाल कर रहा हूं? ये उनसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछते? सुनिए, आप वैसे अपने पार्टी वालों को तो पहचानते हो कि वैसे तो मैं आप कहता हूँ कमरुज़्ज़मान काया साहब ने जो पाकिस्तान में किया है कुछ नहीं कर सकते कोई भी। अच्छा। इतना अच्छा दौर गुजारा इन्होंने। वाह। ओ दौरा तो कभी कभी मुझे भी पड़ता है। साईं बड़े अक्लमंद है, एक दफा दरवाजा कंधे पे लेके जा रहे। मैंने कहा साईं क्या हुआ? कहने लगे बाबा इसका ताला खराब हो गया है, वो सही करवाने लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा तो ताले वाले को घर ले आते, आप क्यों लेके जा रहे हो? घर में चोर आ गया तो? कहने लगे चोर कैसे घुसेगा, दरवाजा तो हमारे पास है। वाकई में सही कह रहे हैं, यानी सही कहा। परसों मैंने देखा थर्मोस लेके जा रहे हैं, मैंने कहा साईं ये थर्मोस में क्या है? बोले इसमें बाबा गर्म चीज भी आती है, ठंडी चीज भी आती है। मैंने कहा इसमें इस वक्त क्या है? बोले आइसक्रीम है और 3 चाय है। मगर वैसे कायरा साहब, ये आपको अजीब लगता है ये जो इतनी ज्यादा स्लिपिंग हो जाती है? उन्होंने 3 घंटे का खिताब कर दिया, एक तो इतने अरसे बाद आए। शाह साहब बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, यकीनन उम्र के इस हिस्से में जाके आपकी मेमोरी कुछ न कुछ इफेक्ट ज़रूर होती है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। जब आप तकरीर कर रहे होते हैं, आप फ्लो में होते हैं, अपने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलने होते हैं, जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, जवाब आ रहे होते हैं, चीज़ें, तो उस पर कई दफ़ा स्लिप ऑफ टंग होता है, कोई आइडिया मिस हो जाता है। आप प्रोग्राम करते हुए फ्लुएंसी में कई दफ़ा लफ्ज़ गलत बोल जाते हैं। इसी तरह आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि लाइव प्रोग्राम ना हो, रिकॉर्डेड में आप उसको कट कर लेते हैं। हमारी स्पीचेस में ये मौका नहीं होता। और दूसरा यह है कि हम क्योंकि आसान टारगेट होते हैं इसलिए हर बंदा उस पर जुगत लगा लेता है। सर मगर माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी, मगर मुबारक की बात यह है कि कायम अली शाह साहब ने अपने 10 साल एज चीफ मिनिस्टर मुकम्मल करनी है। क्या बात, वाह जी वाह। यकीन करा जो वजीर आज़म ही लग रहे हैं। और 2 मिनट लिए तो अपने आप को फील कर, क्योंकि इतने है ही नहीं। मगर बाकी भी खड़ी नहीं होता वैसे। जो भी साधु संत फकीर तेरे प्रोग्राम में आए हैं बाबे, वाह 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 वाह, इतना खूबसूरत सेट लगा दिया, इतने खूबसूरत लोग ला के बिठा दिए तूने। अगर बाबा तेरा ड्रेस चेंज कर देवे, तेनू स्पेशल कर देवे, टाई ला देवे, कोट पवा देवे, पेंट पवा देवे, ते मन्ने जोगिया तेरा ही कमाल है। करें देख जरा
देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी तेरा ड्रेस चेंज करने जा रहा है बचिया ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक तुम चड़ाक ये दगड़ा 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 कर देते था ड्रेस चेंज होए नहीं ये ड्रेस चेंज हुंदा ते जोगी ईद वाले दिन भी इंज मर रहा हुंदा देख जोगी साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे हैं बेवकूफा कैसी चल रही है पीटीआई अभी तक बहुत अच्छी चल रही है ते ईदों बाद चलन जोगी रवेगी कि नहीं ईद के बाद तो ईद के बिजी बाद डेज ज्यादा अच्छी चलेगी अच्छा ईद तो बाद चलेगी फिर बहुत ही चलेगी दूर तक जाएगी बात चल निकली है तो बिल्कुल सियाने की कहते नहीं कि चंगी मंदी सजना कोलों सहवारी हो जाती सहवारी का मतलब 100 वारी चंगी मंदी सजना कोलों सहवारी हो जाती ते यार यारां दा गिला नहीं करदे असल प्रीत जिन्हां दी क्या बात जो भी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आया है तो बाबा तुझे सांप निकाल के दिखाएगा आज तख्त नशीन हो चुके हो तुम और जोगी की पिटारी नीचे आ गई है लेकिन कोई बात नहीं ये गरीब आवाम का यही हाल है जो जो बड़े ऊपर जाते हैं ये नीचे आती है वाह 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 सप दी मालिश लगा करना अल्लाह तेरी आती रखे जे तू करानी ते पहला आ जा या मैं तेरे को पूछ के फसा लेना तू क्यों पूछना है तू करो क्यों नहीं पूछदा है कि नहीं ये बदतमीज ना वड्डी बस ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਦੇ ਭਲਾ देख जरा फिर देखती हैं आंखों सुनते कानों के सामने जोगी सांप निकालने जा रहा है खाली सांप कर देना रेछन जाके वहां तो फिर ना मौत बेर हो गया हूं नहीं नचदा देख हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ हे दागड़ 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 धा कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ धा कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ हे कुल्लू सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्ना रल मिल के सब रहन गहन विच छलजम पुन्ना आ शब्द निकले नहीं ये है हैरिट्स की तख्ती बच्चा हैरिट्स की तख्ती ये क्यों निकली है काश के पाकिस्तान के किसी शॉपिंग सेंटर में ये इसकी तख्ती लगी होती तो हो सकता साडे प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान च रोजे ते ईद गुजार लेंदे ये तो है वैसे ठीक है लगी जो की है गल सुन सानू तेरे ते ख्याल आ गया है अल्लाह तेरी यादी रखे ए शुक्र है तेनू बाबे दा ख्याल आया हालांकि तेनू 5 सालां च अपने बच्चियां दा ख्याल नहीं आया बच्चियां दा ख्याल आया तो भांजा वड्डा हो गया ना रौनक मेला हुंदा अपनी जाती पर्सनल गल ना बना लिया कर बच्चिया मैं चाहता सी खुशहाल होवे दुनिया ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਸਾਓ ਖਿਡਾਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਉਹ ਮੂਡ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖੋ ਲੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ मैं आया सी कि मंदे कमी नान का जदकत मंदा हो ए मदारी पुना होर चीज़ जादू करना हो रे जरा ला के वहां सी जरा रौनक लाइए थोड़ी जही ईद का दिन है अल्लाह ताला पाक परवरदिगार सदका अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमारे लोग खुशहाल रहें खुश रहें हमारी बेटियां बहू हमारी बहनें हमारे सियासतदानों को अल्लाह इनके शौक पूरे करे हर सियासतदान चारे असम्बली अल्लाह ताला वजीर आजम एक बारी बना दे भावें अद्धे घंटे लिए बनने सब शौक पूरा कमी नान का जदकत मंदा हो अपने वतन से प्यार करो मोहब्बत करो इसका स्वाब सिला अल्लाह से पाओगे हर बंदा आधा घंटा अपने मोहब्बत करे अपने वतन से अपने मोहल्ले अपने घर से तो बड़ी बात है जादू ब्रह के करना काबर है वाह मेरी बीबी बहन कहती है कि मेरा खामन मेरी इज्जत नहीं करता 9 नंबर का बूट बन के मेरी भैन ते पैरी ना पवे तो कहीं मदारिया जा करते लानत है तेरी बीबी कहती मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता मैनू क्यों दसदी मैं जाना रहा तो जहां मेरा शर्म जब से ये साहब का हादसा हुआ मैं अपने दिल के कथार से निकालना चाहता हूँ फनकारों की इज्जत इसलिए क्या करो छोटे बच्चों छोटी बहनों बेटियों कराची से लेकर पेशावर तक कोई फनकार जेल में बंद नहीं थाने में बंद नहीं है सारे क्रिमिनल लोग दूसरे जो फनकार नहीं होते वो लोग बदतमीजी कर करके जेलों में बंद हैं इधर को देखो लेना देना मुकद्दर की बात है नसीब सितारा जिसका चमक गया मुकद्दर के साथ किसी की लड़ाई नहीं लड़ाई चौक में होती है जा छुड़ा जाके अपनी अब्बे ये कब तो गायब कर दूं तो क्या मदारिया तेरा कमाल है लेना देना मुकद्दर की बात हो जाए भैया कराची से बड़े मोहतात है
बेटे क्या कहने? ईद का दिन है, गले लगाऊं तुझको? वाह वाह। खाली टुकड़ी इसको फैन करूं चौधरी साहब? सर हाँ हाँ हाँ, ये देखो कप रख दिया, ये भी बीच में रख दिया। वाह वाह। तुम्हारे सामने सब कुछ बीच रखे वाह, है, वाह। मैंने कोई धोखा नहीं किया। नहीं क्या कहने? काला इल्म पढ़ूंगा इधर को देख। क्या? काला ये डार्क ब्लू, ढगंडा गिरमार में गज्जल पांडे टीने साम लो आ वे बदल आ गया। नहीं तो क्या, कहाँ? यहाँ से वहां तक। सरकारी बस नहीं तो बस होगी सरकार की, नहीं सरकारी बस आएगी, ले जाएगी बच्चों को स्कूल में छोड़ देगी। बड़े रोएंगे पीछे, बच्चे पढ़ नहीं सके चले गए, कुछ बच्चे पानी में डाले फूल के मोटे हो गए। बोलो इसे, मतलब मेरी ईमानदारी देखो, जिस तरह च रखे सी उस तरह मौजूद। आपको ईदी दूंगी, उसके लिए आपको डीजी खान आना पड़ेगा। उन्हें मेरी बहन उन्हें दी ईद नहीं जिन्ना किराया लग जाना है। तो किधर आ गए, इधर तो मेरे में बड़े मंगते बैठे। वेलकम बैक टू जश्न ईद। कमर जमान कायरा साहब सबके पसंदीदा, मेरे ज़ाती तौर पे इसलिए पसंदीदा है कि ये बोलते बहुत अच्छा है, बड़ा मुतनासिब, बड़ा मुतवाज़न बोलते हैं। कायरा साहब ये बताइए कि एक सियासतदान की ईद जो है वो एक आम आदमी जैसी होती है या ज़रा उसमें मुश्किलात ज़्यादा होती हैं? या तुम्हें किसी बात का पता नहीं, हर बात कायरा साहब ही बताएं। अच्छे आदमी है, मैं आपसे पूछ के क्या कायरा साहब मेरे कितने बच्चे हैं मैंने कभी देखे नहीं। बात है करने वाली। खुशी का मौका सानू मस्कीना भी ईद दियो जी। साडा ते लाखां रुपया फसे आई। ओ किसने भंडा? एक घर जाके मैं कहा ईद दे कुछ दियो, कहंदा कल आई। दूजे घर जाके मैं कहा कुछ दियो, ओ भी कहंदा कल आई। मेरा ते लाखां रुपया इंजी फस गया। ए जी बात सानू ईद दियो जी तुसी अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ। वो देखे हमारे बड़े बैठे हुए हैं, आप वहां पे जाके ते तुसी क्यों नहीं ईद दे रहे? तुसी डैवो च बैठे हो। बाहर एक बंदे ने देखा भाजी अज ईद है, कहता पता नहीं मैं ते आप परदेसी हां। उधर मान साहब का मुंह ते देख, अस्सियां दे इकट्ठे अंगूर लवा विचों एडा मूड निकलदा। चला लाला जी बैठे ने, लाला जी सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। लगदा ही नहीं जेंट्स फनकार, लगदा कोई नर्स बैठी है। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह जिंदगी हयातियां देवे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह साडे वतन दे सुपरस्टार बैठे ने। ए जी अज असीं ईद जरूर लैनी जे, बिल्कुल ठीक, ताडी मेहरबानी, ताडे कोलों जरूर लैनी। अल्लाह पीटीआई दियां खैरां, अल्लाह इमरान खान दियां खैरां, अल्लाह धरने दियां खैरां, ईद जरूर लैनी जे। अल्लाह दा वास्ता जे अज ना करना, मैं अपनी बुढ़ी नूं कह के आया तू तैयारी फड़ ते मैं ईद लैके आ रही है। जे तुसी ईद ना दी ते मैं इत्थे धरना देना जी। अज पढ़े लिखे लोग ने पंडा इत्थों ईद किथे, इन्हें कोई टिकट मांग ले बस वाला आधा घंटा पिटते रहंदे ने, कहां रखे हैं कहां। अल्लाह के वास्ते ना करना। और पंडा तेरा धरना बेकार जाना ही, ओ धरना उदों तक बेकार जाना ही जब तक विच डांस ना होया। देखो तो सही, पोतरे दोतरे ईद दे चक्कर च मरन वाला होया जी। या जी देवना है जरा खास साहब दी, खास साहब अगर फनकारा को मंगना लांतियां दा काम है। अच्छा फिर भी मंगी जान दे। अल्लाह तुहाडी जिंदगी देवे, अल्लाह पीटीआई दी खैरा। जे तुसी ईद ना दित्ती मैं इत्थे कंटेनर ला देना जे। अल्लाह दे वास्ते ना करना, खुदा दा वास्ता जे ऐ ना देना, तुहाडा मोबाइल वेखदा नहीं। अल्लाह दा वास्ता जे खास साहब और पंडा इन्हां को आना नहीं। हां तेन फड़ा के दो ना, बाद इधर ते पर्चा करवा देना। चोरी हो गया साडा माशाअल्लाह। ओ कमाल चोरी हो गया। ए मेरे भाई अक्षर कहे ना एक बालटाउन जाना, बहुत बड़ी यूं ना बता देंदा। ओ मेरे भाई भाई अशरफ भाई से ईदी मत लेना, ये 100 तुम्हें देंगे, प्रोग्राम के बाद 200 वापस मांगेंगे। अरे वाह, कराची वाले बड़े मेहमान नवाज लोग, किसी को मिलना हो बिस्मिल्लाह लस्सी लिया, गोश्त लिया। कराची जिसमें मिल जाए जांदे एको गल कहंदे कब जा रहे हो। अल्लाह तुहाडियां खैर बच्चा
बात सुन, पंजाब के लोग खुले डुले हैं, बैगी हैं, ओपन है, बैगी चौंका जी मैंने गर्मी बड़ी पैंदी पंजाब च, दुकानदार कहते 2 पावे भेज, 2 नान भेज, नाल चने भेज, अंदर उर्दू वाले उर्दू च फंसे रहते, तमीज़ों से फंसे, दुकानदार भाई एक प्याले में 2 कदम भेजना यार। यार फैसलाबाद के लोग भी खूब पूछते हैं, फैसलाबादी खाना खा रहा हो, आप जाओ बोलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, की हाल है, करो सब खैरियत ने, अम्मी ठीक ने, अब्बू ठीक ने, पुप्पा ठीक ने, पुप्पी ठीक ने, और पुत्र रोटी छोटी खा दी, आपने कहा नहीं वक्त पे खा लिया करो। आपके सितारे मुझे आज भी गर्दिश में लग रहे हैं कि आपकी पहले रकमें फंसी हुई 2-3 घरों में, तो यहाँ भी समझो फंसी गई हैं, ये तो मिलना कुछ नहीं। अशरफ खान को ईद मंगने तेन शर्म नहीं आती, एडा वड्डा फनकार है, हुडिया वेख, ओदियां मुच्छां वेख, मियां वाली दा जेब तराश लगन दिया फैसलाबाद गए ड्रामा करने, तो वहाँ होटल से नीचे उतरे तो मसवाक लगा के एक बंदा बैठा हुआ था, उसको कहता बाबा जी कोई नरम जी कूली जी मसवाक देना, उन्हें अज करते करते उत्ते दिखे कहता ਉਹ ਜਾ ਮਾਰੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਮਸਵਾਕ ਵਾਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਮਾਂਜ ਮਸਵਾਕ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ फैसलाबाद वाला। मैं आपको ईदी दूंगी, उसके लिए आपको डीजी खान आना पड़ेगा। उन्हें मेरी बहन उन्हें जी ईद नहीं जिन्ना किराया लग जाना है। किराया भी देंगे आपको किराया भी देंगे। ईद नहीं देनी फिर मैनू नहीं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अब इधर किधर आ गया, इधर तो मेरे लो बड़े मंगते बैठे। नहीं पलिया ईद तो मिल नहीं रही किसी पासे से। पहले शेर सुना, फिर तेन ईद देवांगे। मैं क्या सड़ सड़ के माचिस दी तील बन गए हैं, ते प्यार करदे करदे वकील बन गए हैं, कदे तसां असीं पासे दा सोना ठोकरां खा खा स्टील बन गए। मेरा यार नहीं आया, मेरा यार नहीं आया, रब्बा खैर होवे ओदे दम दी, हार शंगार मैनू चंगे नहीं लगदे, किसे चीज ते नजर नहीं जमदी, खुशियां वालियां ईद मनावन मैं ते रात गुजारा गम दी, गुलाम फरीदाबादों सजना दे सानू ईद किसे ना कम दी। सर एक मिनट, क्या साहब सर ईद का मौका है और हम जानते हैं कि आप मौसीकी के बड़े दिलदार हैं, तो सर कोई फरमाइश हो आपकी जो हमारे डीजे पूरी कर सके? बड़ा माशाल्लाह बासलाहियत आदमी, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे और ज़्यादा इनको सलाहियतें और निखर के आए इनकी। तो ईद की मुनासबत से कोई अपने शौक का सर कलाम कोई आपको कोई सिंगर आप चुन दीजिए, हम गा देते हैं। ईद की मुनासबत से लोग घरों को आते हैं, वो खान साहब का एक है मेरा पिया घर है। अरे क्या बात, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सारी तालियां डीजे के लिए। वाह वाह, हो गया। घड़ियाल दे वो निकाल नी, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी। घड़ियाल दे वो निकाल नी, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी। खड़ी खड़ी खड़े आल बजावे, रैन बसल दी पया कटावे, खड़ी खड़ी खड़े आल बजावे, रैन बसल दी पया कटावे। मेरे दिल दी बात जो पावे, मेरे दिल दी बात जो पावे, तो जा सुना खड़े आल नी, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी। मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, हो लाल नी। तो आज मीठी ईद का
दूसरा दिन है। कल के रोज तो मिलना मिलाना हुआ और आज सब निकले हैं सैर के लिए, तफरीगाहों का रुख कर रहे हैं। मलिका कोहसार का रुख करने वाले ऐसी सूरत में हो जाएं होशियार, क्योंकि ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से लोगों को मरी की जानिब सफर न करने की हिदायत की गई है। ईद का दूसरा दिन है, लोगों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया है, लेकिन मरी में 7000 से ज्यादा गाड़ियां भी दाखिल हो चुकी हैं और कुल गुंजाइश वहां पर सिर्फ 3100 गाड़ियों की है। जब तक आपको ये भी बताएं कि शाम तक गाड़ियों की तादाद 12000 से तजावुज करने का इम्कान भी है। तर्जुमान का ये कहना है कि शहरी हेल्पलाइन से राबता करके वापसी का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि अब तो वापसी का रास्ता भी खासा मुश्किल हो गया है। कमरुल मुनव्वर से मजीद सूरत हाल जानते हैं। कमर, तफरी के लिए लोग निकले लेकिन कुछ परेशानी का शिकार हो गए हैं ट्रैफिक जाम की वजह से। अभी क्या सिचुएशन है, कुछ सूरत हाल बेहतर हुई? जी बिल्कुल, जो मरी एक्सप्रेस वे है बाराकऊ से लेकर जो 17 मील तक का रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है। गाड़ियों की जो है वो लंबी कतारें वहां पर लग चुकी हैं और उसको अगर इस तरह कहा जाए कि आने और जाने वाले दोनों रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरह बताया गया था कि जो पुलिस जराया उन्होंने कहा था कि 3100 गाड़ियों की जगह है यहाँ पर, जबकि अभी तक 6000 से 7000 गाड़ियां जो हैं वो मरी में दाखिल हो चुके हैं। जितने पार्किंग एरिया, पार्किंग लॉट्स है वो मुकम्मल तौर पर फिल हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जितने भी रास्ते हैं, खास तौर पर मरी एक्सप्रेसवे या पुराना एक्सप्रेसवे जो है वहां पर भी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर स्टक हो चुकी हैं। फैमिलीज ने जिस जगह पर गाड़ी उनकी स्टक हुई है वहां पर ही अपनी ईद मनाना शुरू कर दी और अपनी गाड़ियां रोड के ऊपर ही लॉक करके, तो करीबी जो जंगल है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी अब ज्यादा हो चुकी है, धूप की तपिश भी ज्यादा है, तो लोग जो है वो सामने जो दरख्तों की छांव है उनमें जाकर बैठ गए, जिसकी वजह से अब जो ये ट्रैफिक को खोलना है बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार है, उनका ये कहना है कि 6 मकामात ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर चौक हो चुकी है, क्योंकि शहरियों ने गाड़ियां जब वापस मोड़ी हैं, गाड़ियां वापस मोड़ने के लिए भी कोई जगह माकूल नहीं थी वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर भी ट्रैफिक अब जाम हो चुकी है। शाम तकरीबन बताया जा रहा है कि 7 से 8 बजे के करीब ये तादाद जो है अगर इसी तरह रही तो 12000 लोग जो हैं, 12000 गाड़ियां यहाँ पर स्टक हो जाएंगी। खास तौर पर बाराकऊ का जो मकाम है वहां पर इस्लामाबाद पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया गया है, जो रावलपिंडी पुलिस है उनकी जानिब से, और कहा गया है कि मजीद गाड़ियों को आगे जाने ना दिया जाए। और इस हवाले से शहरियों से भी यही कहा जा रहा है कि आगे जाने से पहले या तो वापस वहां से अगर आ रहे हैं तो आप पूछें कि हेल्पलाइन की जो लाइन दी गई है कि वहां पर रास्ते कौन से खुले हुए हैं, क्योंकि हमारी आने वाले 3 ही रास्ते हैं जो बाराकऊ से ही गुजरते हैं, लेकिन मेन जो बाराकऊ का मकाम है, इस्लामाबाद का इलाका ये बनता है, वहां पर मुकम्मल तौर पर अब ट्रैफिक जो है वो जैम है। मरी के अंदर जो है वो तो ट्रैफिक खुली है, जैसे माल रोड का इलाका है, पत्रियाटा का इलाका है, यहाँ पर जो है नथिया गली का इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक खुली होगी, लेकिन जो जाने वाला रास्ता है और वापसी का रास्ता है वहां पर ट्रैफिक जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर जैम है। बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है ट्रैफिक जाम की मरी के रास्ते में और खुद मरी में भी। और अगर लोग अभी तक रखते सफर बांध रहे हैं मरी के लिए तो थोड़े से होशियार हो जाए, बल्कि बेहतर है कि फिलहाल रुख ना ही करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। बहुत सारे लोग मरी पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोग मरी पहुंचना चाह रहे हैं। ईद का दूसरा दिन है और शहरियों की बड़ी तादाद मरी में ही मौजूद है। भीगे भीगे मौसम और सुरमई बादलों ने मरी को मजीद दिलकश बना दिया है और ऐसे में सयाह अपने अहले खाना के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हर मंजर निखरा निखरा, अटखेलियां करते सुरमई बादल, भीगा भीगा मौसम। मलिका कोहसार मरी का मौसम है या किसी शायर की गजल का उन्वान? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई लोगों की बड़ी तादाद मरी के दिलकश मौसम का लुत्फ उठा रही है। जगह जगह लगे खाने पीने के स्टॉल्स पर सयाहों ने गर्मा गर्म पराठों के साथ अंडा ऑमलेट उड़ाकर मौसम का लुत्फ उठाया। शोख रंग मलबूसात जेबतन किए नौजवान लड़के लड़कियों की टोलियां मौसम से लुत्फानंदोज होती नजर आई। हम लोग लाहौर से आए क्योंकि हम लोगों को अपने भी बिजनेस वगैरह भी इतना होते हैं और टाइम भी नहीं मिलता आने के लिए, तो ईद पे हम लोगों ने कहा था, सोचा था कि यहीं पर आएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मरी में एंजॉय करने का। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए हम अपनी ईद करने जो है वो यहाँ मरी आए हुए हैं लाहौर से। लड़कियों ने सुहाने मौसम में सेल्फीज भी खूब बनाई। मरी में हर तरफ सयाहों का रश है, क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा है।
ये तो हो गई मरी की सूरत हाल, लेकिन अपने अपने शहरों में भी तफरीगाहें मौजूद हैं और वहां पर भी शहरी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। खूब एंजॉय करें, क्योंकि उसमें यही देखा गया कि ईद के पहले दिन तो सूरत हाल यही होती है कि लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन ज्यादातर लोग पार्कों और तफरीगाहों का रुख कर लेते हैं। और बिल्कुल ऐसे में ही हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। मरी से हमारे साथ आयशा खान हैं, जबकि कराची के हिल पार्क से हमारे साथ मौजूद हैं इबादुल्लाह, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम कैसर, और मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं जान शेर खान। मरी चलते हैं, आयशा वहां पर मौजूद हैं, मरी की ही हम बात कर रहे हैं। आयशा, ये क्या हो गया मरी में, इतने सारे लोग पहुंच गए? जी बिल्कुल उबैदुल्लाह, यहाँ पर मरी में इतने ज़्यादा लोग पहुँच गए कि आपको क्या बताऊँ, और अभी तो फिर भी कम है। यहाँ पे सीटीओ से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने जो पुलिस यहाँ पे ऑफिसर ट्रैफिक वाले हैं, उन्होंने कहा लास्ट ईयर छोटी ईद पर 40,000 तक गाड़ियाँ थी, वो रात तक यहाँ पे पहुँच चुकी थी, और इस दफ़ा भी ये लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35 से 40,000 तक गाड़ियाँ जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएंगी। यहाँ पर लोग, चूँकि मौसम इस वक्त आँख मचोली पे लगा हुआ है, कभी इसमें यहाँ पे बादल छा जाते हैं और कभी यहाँ पर धूप आ जाती है। इस वक्त जो है काफ़ी धूप है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ माल रोड जो है लोगों से बिल्कुल भरा हुआ है। इस कदर रश है यहाँ पे, क्या बताएं, लेकिन लोग यहाँ पर मौसम से ज्यादा एक दूसरे की कंपनी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी मेरे साथ कुछ लड़कियां खड़ी हुई है, ये इस्लामाबाद से आई हैं और ये फ्रेंड्स हैं, और ये ईद का दिन जो है आज इन्होंने स्पेशली जो है इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मरी में एक रात गुजारेंगी। बल्कि मैं, अच्छा आप मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ईद का ये सेकंड डे मरी में? सेकंड डे तो बहुत मजे का, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे इस्लामाबाद से आए हैं घूमने फिरने। तो पहले दिन आपने ज्यादा एंजॉय किया था कि आज कर रही हैं? पहले दिन तो घर पे बहुत, दूसरे दिन ज्यादा एंजॉय मरी में। अच्छा, पहले दिन घर में काम करना पड़ा होगा ना? बहुत। और यहाँ पे घूम फिर रही हैं आप? जी बहुत, अब एंजॉय करेंगे, सारी रात सारा दिन घूमेंगे, कल जाएंगे। अच्छा, आज सारी रात सारा दिन घूमे फिरेंगे, कल जाएंगे? जी आज इधर ही है हम। अच्छा, मौसम के बारे में बताइएगा, कभी छाँव होती है, कभी धूप होती है, कैसा? कभी मौसम में छाँव, कभी धूप, और धुंध भी आई थी अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा मौसम हुआ था, ठंडा है, कूल है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे धुंध आई थी, फॉग हो गया था। आप मुझे बताएं कैसा गुजरा आपके फ्रेंड्स के साथ आपका सेकंड डे? बहुत मज़ा आ रहा है, बस मैं अपनी फ्रेंड को मिस कर रही हूँ, सोफिया को। सोफिया देख रही होगी मुझे। अच्छा, सोफिया आपको जरूर देख रही हो, क्या उसको एक रह गई है, आप उसको मिस कर रही हैं? जी। अच्छा, उसी को साथ ले आती? वो बहुत बिजी है ना, इसलिए वो नहीं आई। अच्छा, मुझे क्या सुबह से खाया पिया माल रोड पर आपने? अभी तो कुछ नहीं खाया, अभी खाना है। अभी खाना पीना है आपने? चले चले रात तक शाम तक आप लोग यहीं पर है, खूब खाइएगा पिएगा, यहाँ पे एंजॉय कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल है मरी से ज्यादा सेकंड यहाँ पे एक दूसरे को जो कंपनी है और एक दूसरे का साथ है वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी उबैदुल्लाह। बिल्कुल आयशा, यहाँ पर लोग कंपनी को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है। नईम, आप बताइए फैसलाबाद के कंपनी बाग में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की मैं बात करूं तो मरी में तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सुहाना है, इस वजह से रश है। यहाँ पर भी सुबह के वक्त जो था मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार था, बारिश हुई थी रात और ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन अब जो है वो गर्मी है और हवस भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए कंपनी बाग की, तो यहाँ पर तिल धरने को भी जगह नहीं है। पूरे फैसलाबाद के अवाम इस तरह लगता है कि वो यहाँ पर कंपनी बाग की तरफ उन्होंने रुख किया है। फैमिली जो है वो यहाँ पर आ गई हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि ईद जो है वो प्यार बांटने का दिन होता है, और उसके अलावा बच्चों की ईद कहा जाता है कि ईद जो होती है वो असल में बच्चों की होती है। तो बच्चे जो हैं वो आज अपने वालिदैन को लेकर, उन्होंने कल का जो रोज़ था वो रिश्तेदारों के यहाँ रहे हैं, या इनके जो खुद मेहमान नवाजी की है रिश्तेदारों की, तो आज वो जो है बच्चे वो अपने वालिदैन को लेकर यहाँ पर कंपनी बाग में आ गए हैं। यहाँ पर कुछ फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ पर आकर किस तरह का फील हो रहा है और वो क्या महसूस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम पाकिस्तानी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहला दिन था वो तो ज़ाहिर है फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने का होता है, फैमिलीज़ के साथ रिश्तेदारों के साथ घूमते फिरते हैं, उनकी तरफ आना जाना होता है। आज दूसरा दिन है तो बच्चों की ज़िद होती है कि बाहर निकलना है, घूमना फिरना है। बारिश तो हुई थी, इसकी वजह से बहुत गर्मी भी है, हब्स भी है, और मौसम को इतना बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन चूँकि बच्चों की ज़िद होती है, बच्चे जो है उनकी ईद अच्छी हो जाती है, तो बड़ों की ईद जो है इनको खींच के ले आए हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आप क्या कहते हैं जी, किस लिए आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान की ईद। मैं कहना चाहता हूँ कि आज घर से निकले तो मौसम काफ़ी खुशगवार था, लेकिन अब आए तो काफ़ी गर्मी और हबस हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी एंटरटेनमेंट भी इधर नज़र आ रहा है हमें, और बच्चे भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और साथ में खाया भी है, दही भल्ले खाए हैं, गोलगप्पे खाए हैं, और बाकी चीज़ें भी हैं जो बच्चे जिद कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी इनके साथ खाए पिएंगे। जी गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे जो हैं वो पीछे झूलों में मसरूफ़ हैं, गर्मी से उनको कोई फिक्र नहीं है, वो यहाँ पर झूलों में मसरूफ़ है। खाना पीना भी चल रहा है और हल्ला गुल्ला भी हो रहा है। और हिल पार्क कराची में मौजूद है इबादुल्लाह, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं, आप साथ रहिएगा। पहले आप बताइए इबादुल्लाह कि आप क्या देख रहे हैं, हिल पार्क में इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और मौसम कैसा है?
बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है और कराची वाले ईद की खुशियाँ जो है वो समेटने के लिए और एक दूसरे में बांटने के लिए किसी से कम नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिल पार्क में। यहाँ पर एक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो ईद की खुशियाँ एक दूसरे में बांट रहे हैं और रक्स करके काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो यहाँ से परदेशियों की है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो अपने देश में नहीं जा सके कुछ उनकी मसरूफियात की वजह से, और इसी वजह से जो है वो यहाँ पर ईद का समा, ईद का जो है वो जो खुशियाँ हैं वो एक दूसरे से जो है वो बांट कर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो आप बताएं, अपने देश में नहीं गए आप ईद मनाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ईद गुजर रही है। मैं सब मुसलमान को जितना दुनिया में है उसको सब ईद का मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद हमारे सभी यहाँ पठान भाई आए हैं उसको मैं भी ईद का मुबारकबाद देता हूँ। देना बाद किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, कौन कौन से रक्स करके आप यहाँ पर, जैसे आतन वगैरह है और यहाँ पे हमारे पठानों का अपना रक्स होता है और अपना वो होता है अंदाज से मुंगा खपले पख्तानों को गड्ढे दादा को मुखायश था दामुन दाता पूरा को पदे जाय बांधे दाता जिस तुम राम पख्ताने दिया रागली दा अल्हम्दुलिल्लाह जडे शुक्रगुजार हम। यहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है, कुछ लोग भी यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि बच्चों को साथ आए हुए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या किया, क्या क्या खिलाया पिलाया? जी, सबसे पहले तो मैं दुनिया चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस ईद के त्यौहार को पूरी दुनिया में शेयर कर रहा है, और उसके बाद पूरे मुसलमान भाइयों को हमारे तरफ से ईद मुबारक हो। और मैं हिल पार्क में किस तरह एंजॉय कर रहे हैं लोग? काफ़ी बड़ी तादाद में रिवायती रक्स कर रहे हैं, लाउड स्पीकर पे गाने लगे हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी अर्से बाद जो है ना कराची के अमन बहाल हुआ है, रोशनियों का शहर है, और एक दफ़ा फिर जो है ना हमें अपने बचपन के खुशियाँ नसीब और ईद के जिसमें हम पहले आते थे वो खुशियाँ मनाते थे, और मैं पूरे मुल्क को, पूरे मुसलमान भाई को यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, कुछ जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो काफ़ी बन सन के आए हुए हैं, काफ़ी तैयार। यानी कि कराची में भी खूब रौनकें हैं। मुल्तान चलते हैं, हमारे साथ जानशेर खान मौजूद हैं। जानशेर खान, कहिएगा, आप मौजूद हैं कासिम बाग में, यहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं, कितनी ईदी मिल गई उनको अब तक? जी बिल्कुल, बच्चों ने तो इस ईद को हाईजैक कर लिया है। पहले दिन जो है वो ईदी जमा करने में लगी और अब जो है वो इसे खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर झूले झूल रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद भी हैं। मज़ा किया है इन्होंने, यहाँ पर कोई कुल्फ़ी खा रहा है, कोई चिप्स से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, कोई बग्गी में बैठकर जो है वो इंजॉय कर रहा है। तो ईद है, ईद के रंग जो हैं वो बिखरे हुए हैं तमाम पार्क्स में मुल्तान के, चाहे वो किला कुना कासिम बाग हो, शाह शम्स पार्क हो, अस्करी पार्क हो, जो भी हो, सारे बच्चे जो हैं वो बेकाबू हैं। यहाँ पर वालिदैन जो हैं आज मजबूर हैं बच्चों के हाथ, जो भी बच्चे जिद करते हैं वो उन्हें मानना पड़ता है। कोई इन्हें बग्गी में बिठा रहा है, किसी ने इन्हें ट्रेन पर जो है वो सैर कराई है यहाँ पर, और किसी ने इन्हें जो है झूले पर बिठाया है। मेरे साथ ये नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद भी हैं। बेटा, कैसे एंजॉय कर रहे हो ईद को? हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आई एम हैप्पी। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें खाई और झूले भी लिए हैं। हम अपनी आंटी और चाची दादा वगैरह के साथ आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ के झूले भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आई एम हैप्पी। आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? आप किसके साथ आए हुए हो? हम बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी अम्मी और अब्बू के साथ आए हैं, झूले झूल रहे हैं। पहले दिन हमने ईदी जमा किया और दूसरे दिन हम आज खर्च कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। जी बिल्कुल, आप ही का दिन है आज। ये सारे बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ मुल्तान में भी। यहाँ पर मरी की तरह सर्दी तो नहीं है, लेकिन इस गर्मी में भी इनके चेहरे आप देख सकते हैं, खिले खिले चेहरे हैं। खूब इंजॉयमेंट हो रही है क्योंकि ईद है। पूरे पाकिस्तान में इस ईद के रंग जो हैं वो छाए हुए हैं और बिल्कुल ऐसा ही है, और हर तरफ बच्चे बड़े जो हैं वो ईद मना रहे हैं। हमारे साथ मरी से मौजूद थी आयशा खान, कराची से हमें अपडेट कर रहे थे इबादुल्लाह, जबकि मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे जानशेर खान, और फैसलाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे नईम कैसर। आप चारों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ईद की खुशियां तो मन के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए। आपको बताएं कि क्रिकेट की दुनिया में लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हनीफ मोहम्मद ईद उल फितर बड़े जोश और खरोश से मना रहे हैं। शुएब मोहम्मद अपने वालिद और फैमिली के साथ ये सुनहरे लम्हात कैसे गुजार रहे हैं, देखते हैं कराची से इबादुल्लाह खान की रिपोर्ट। मीठी ईद पर शीर खोरमा और बहुत सारी मोहब्बत से सजी है लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के घर की टेबल। हनीफ मोहम्मद का ईद का दूसरा रोज भी ईद की मुबारकबाद जमा करने, मिलने मिलाने और खुशियां बांटने में गुजर रहा है। ईदी लेने और देने का सिलसिला जारी है और शीर खोरमा से भी खूब लुत्फ उठाया जा रहा है।
इस मौके पर लिटिल मास्टर को अपना बचपन भी याद आ गया। कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है। 2 रुपए भाईजान आके देते थे, वो बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे आते थे और 2 रुपए सबको 2-2 रुपए मिलते थे, तो वो याद है। बाकी तो ईद के दिन तो बचपन में ऐसे होते हैं ना कि ईदी इकट्ठी करते, गिनते हैं कितने हुए। हनीफ मोहम्मद के बेटे शुएब मोहम्मद भी अपने घर वालों के साथ ईद को खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोशिश तो ये होती है कि कम नंबर वाले नोट जेब से जाएं, लेकिन ये लोग छोड़ते नहीं है, कहते हैं नहीं इसे काम नहीं चलेगा, निकालें जो है जेब में, तो फिर मजबूरन फिर ये इनकी मर्जी की ईदी देनी ही पड़ती है। शीर खोरमा भी बड़ी तैयारी से बनाया जाता है। नानी बनाती थी, नानी भी बहुत अच्छा बनाती थी, तो दोनों को जो है अब मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों के जैसा हो। अब डिपेंड करता है इनको कितना अच्छा लगता है, ट्राई तो करती हूँ कि बहुत अच्छा बनाऊं। हनीफ मोहम्मद ने ईद के मीठे और खूबसूरत मौके पर कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। करारे नोट नहीं, शीर खोरमा नहीं, इस ईद को मीठा बनाता है अपनों का प्यार, जो इस फैमिली में सदियों से चला आ रहा है। कैमरामैन खलील आदिल के साथ इबादुल्ला खान, दुनिया न्यूज, कराची। ईद के रोज ईदी इकट्ठी की और छोटे मियां चल पड़े अब सैर सपाटे को। लाहौर में बच्चों की पहली ब्रेक तो चिड़ियाघर पर ही लगती है। इसी हवाले से उमर जावेद की रिपोर्ट देखिए। सैर के लिए बच्चों के लिए पहली मोहब्बत चिड़ियाघर आखिर क्यों ना हो, जहां इनकी पसंदीदा सूजी जो मौजूद है, जिसे देखकर ना सिर्फ बच्चे खुश होते हैं बल्कि सूजी भी अपने नन्हे दोस्तों से खूब अटकेलियां करती है। चिड़ियाघर में मौजूद हैं शेर भी और शरारतें करता बंदर भी, जो बच्चों की दिलजोई के लिए अपनी सी कोशिशें करता नजर आया। आज बहुत एंजॉय किया है। आज हमने यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं। रूम में आए हैं तो कुछ खाया पिया है, दही बल्ले खाए हैं, झूले लिए हैं, बहुत इजी वे लिया और आज बहुत मजा आ रहा है। जू में एंजॉय करने आए हैं। बच्चों का कहना है कि ईद पर बड़ों की जेबें ईदी के नाम पर खाली की हैं, तो अब जब तक ईदी खत्म नहीं होती तो चिड़ियाघर और तफरीही मकामात पर ही डेरे डालने हैं। कैमरामैन अबू जर अंसारी के साथ उमर जावेद, दुनिया न्यूज, लाहौर। ईद के दूसरे रोज भी विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तफरीही मकामात पर आवाम का रश लगा हुआ है। कोई भी घरों में रहना नहीं चाहता। इस्लामाबाद के पुरफिजा मुकाम दामन को पर खूब रौनक लगी हुई है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज फौजिया अली। जी फौजिया। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन है और तफरीही मकामात पर लोगों का जमे गफीर देखकर लगता यही है कि कोई भी ईद के दिन घर में नहीं रहना चाहता और हर कोई बाहर निकला हुआ है, तफरीही मकामात का रुख कर रहा है और इंजॉय कर रहा है। इस वक्त मैं दामने को इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ से इस्लामाबाद का बड़ा खूबसूरत नज़ारा भी है, तो दूसरी तरफ लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आई हुई है और जो यहाँ पर आके इंजॉय कर रही है। यहाँ पर हमने देखा कि लोग जो है वो घरों से खाने बनाकर भी साथ लाए हुए हैं और यहाँ पे बैठ के, क्योंकि यहाँ पर सरसब्ज़ और शादाब मारगला की पहाड़ियों के दामन में ये दामने को है, तो ग्रीनरी में बैठ के खाना भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, वहाँ से कोई गोलगप्पे खा रहा है तो कोई फ्रेंच फ्राइज खा रहा है। बच्चों के लिए झूले भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर आके इंजॉय कर रहे हैं। शहर में कदरे मौसम इस वक्त बहुत गर्म है। यहाँ पर ऊपर जो हम ऊपर पहाड़ों में आते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी गर्मी है अभी, लेकिन मौसम कदरे बेहतर है, सुहाना है। हम इनसे पूछते हैं कि ईद का दूसरा दिन इनका कैसा जा रहा है और उन्होंने दामने को का रुख क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। जी फौजिया, आप बता रही हैं इस्लामाबाद का नज़ारा, लेकिन अब चलते हैं शेखोपुरा की जानिब। तो शेखोपुरा में ईद के दूसरे रोज भी शहरियों ने तफरीह के लिए तारीखी सैरगाह हिरन मीनार का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदा राना उस्मान। जी राना, बताइएगा दूसरा दिन लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी, ईद का दूसरा रोज़ है और हम मौजूद हैं तारीखी सैरगाह हिरन मीनार में। न सिर्फ शेखुपुरा बल्कि दीगर शहरों से भी शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो सैर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हिरन मीनार में आ चुकी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है, बारादरी है, लोग इसमें कश्ती रानी जो है वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़े तादाद में शहरियों की बड़ी तादाद, बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपने घरों से पकवान जो है वो तैयार करके यहाँ पे लाए हैं। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बोटिंग कर रहे हैं और कुछ वैसे सैर
कर रहे हैं। हर तरफ जो है वो खुशी का समा है। आज सुबह होने वाली बारिश ने मौसम को काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली है, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या उन्होंने आज खाया पिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखने लायक जगह है ये, पिकनिक पार्टी हुई है इधर, कजन सब इकट्ठे हुए हैं, सब आए हैं इधर, हल्ला गुल्ला हो रहा है, सेल्फीज बना रहे हैं लोग। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सेल्फीज भी बन रही है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, कश्ती रानी कर रहे हैं और दीगर जो है वो खाने खा के यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जी, ईद के रंगों से मुतालिक हम आपको अपडेट कर ही रहे हैं। अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। ईद का दूसरा दिन है, मौज मस्ती जरूर करें लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मन चले वन व्हीलिंग के बाद थाने चले। फैसलाबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और इस क्रैकडाउन में 100 से ज्यादा मन चले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कैसर, 100 से ज्यादा लड़के हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं, कोई हादसा भी पेश आए थे क्या? जी बिल्कुल, वन व्हीलर जो है फैसलाबाद में इन्होंने जो है वो वार्डन पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आए रोज वन व्हीलिंग की वजह से हादसा होते थे। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो 150 अफराद जो है वो वन व्हीलिंग की वजह से हादसा का शिकार हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जबकि एक नौजवान जो है मंसला वो दम भी तोड़ गया है, जिसकी वजह से आज भरपूर क्रैकडाउन किया गया है वन व्हीलर के खिलाफ पुलिस की जानब से और वार्डन की जानब से। और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 120 से ज्यादा वन व्हीलर जो है वो पुलिस ने तहवील में ले रही है और उनको जो है वो जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और ईद के ऊपर जो व्हीलिंग करना है वो मंचलों के लिए महंगा पड़ गया है और मंचलों से हमारी बात भी हुई है, वो अपने इस इक़दाम के ऊपर जरा भी जो है वो नादिम और शर्मिंदा नहीं थे। अव्वल तो बहुत सारों का ये कहना था कि उनको नाजायज तौर पर पकड़ लिया गया है और अगर कोई माना भी है तो उसका ये कहना है कि ईद है तो ईद को एंजॉय करने के लिए व्हीलिंग कर रहे थे, पुलिस ने जो है उनको पकड़ लिया है। ईद जो है वो एंजॉय करने का मौका होता है तो वो वन व्हीलिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनका पेशा ही वन व्हीलिंग है। उनके ऊपर किसी किस्म की भी उनके चेहरे के ऊपर नदामत नहीं थी, बल्कि वो खुश थे, अपने पकड़े जाने के बाद भी वो खुश थे। जी, शुक्रिया आपका नईम कैसर। नए कपड़े, खाने और मिलना मिलाना ईद का यही दस्तूर है पुराना, लेकिन अब के बरस इसमें तड़का है मौसम की रानाई का, जिसका मजा हर उम्र का बच्चा भरपूर तरीके से उठा रहा है। मजीद बता रहे हैं कराची से रियाज एंडी। ईद के दूसरे रोज सूरज हुआ मध्यम, हवा ने पकड़ी रफ्तार, इसलिए घर पर रुकना है दुश्वार। सुहाने मौसम में हलवा पूरी का नाश्ता करते हुए खवातीन ने मर्दों को समझा दिया है कि दोपहर और रात का खाना भी घर पर नहीं होगा। बाहर ही खाएंगे। हाँ ना, बच्चे हाँ, जेब खाली कहाँ होंगे, ईद है जेब खाली कहाँ होंगे, अभी बाहर ही खाएंगे। समंदर शहर वासियों के लिए इस कदर जरूरी है कि मौसम खराब हो तो यहाँ आ जाते हैं, मौसम अच्छा हो तो यहाँ आ जाते हैं। लोगों की बड़ी तादाद पहले ही पहुँची हुई थी और मुस्तकिल पहुँच रही थी। साहिल समंदर की तरफ आ गए, एंजॉय करने, ईद का भी मौका है, अपनी फैमिली को एंजॉय करने लेके आए हैं। हाँ, मौसम अच्छा हो गया, बच्चों को घुमाने के लिए आए। समंदर किनारे कदमों को छूते लहरों के पानी, बादलों की छांव और मस्तानी सी ब्रीज में फालूदा खाने का मजा ये बड़ी उम्र की बच्ची ही बता सकते। बहुत मजा आता है। मुस्कुराहटें, मोहब्बतें, शरारतें, खूबसूरत मौसम और खाने। ईद के दूसरे रोज शहर बल्कि पूरे मुल्क में बस इन्हीं चीजों का राज रहा। पाकिस्तानी कौम को ऊपर वाले ने ईद पर ये शानदार मौसम तोहफे में दिया है, इसलिए अपने हिस्से की खुशियाँ जरूर खींचें और उसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। खाएं पिएं, खुश रहें, मौज मस्ती करें। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची। ईद की खुशियों के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कहते हैं ईद बच्चों की ही होती है, इसीलिए ईदी सेंटर में मौजूद बच्चों के लिए ईद पर तफरीह के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ईदी होम के बच्चों ने ईद का दूसरा दिन कैसे गुजारा, ये बता रही हैं शाज़िया अजीज। ईद के मौके पर ईदी होम में मौजूद बच्चे भी किसी से कम नहीं। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस ये बच्चे एक दूसरे के साथ ईद मना रहे हैं। खुसूसी तौर पर ईद के लिए ईदी सेंटर में लगाए गए झूलों पर झूलते,
खिलौनों से खेलते हर बच्चे का चेहरा दमक रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में अपने प्यारों का इंतजार आया था। फैसल भाई ने दी थी और अम्मी अब्बू ने दी थी, और जैसे बहुत से मेहमान आए उन्होंने भी ईदी दी थी। बहुत इंजॉय कर रहे, हम लोग कितना मजा आ रहा है, हम लोग खेल रहे और कूद रहे। ईद का दूसरा दिन बाहर घूमने का ऐलान होना था कि बच्चों के चेहरों पर खुशी की इंतहा न रही, और बस फिर क्या था, हर कोई अपनी जमा होने वाली ईदी खर्च करने की प्लानिंग में मसरूफ हो गया। आज भी हम लोग ने कल की तरह तैयार हुए हैं, मेकअप किया है, नए कपड़े पहने, चूड़ियाँ पहनी हैं, और आज हम लोग का प्लान है कि हम लोग शाम को बाहर घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे बाहर, खूब मजा करेंगे। ये तो है ईद का दूसरा दिन। अभी मौज मस्ती और शरारतों का तूफान थमेगा नहीं, क्योंकि अभी ईद बाकी है। अपनों के बगैर ईद का मजा ही नहीं, इसीलिए बच्चों ने ईदी होम को अपना घर और यहाँ की इंतजामिया को अपनी फैमिली बना लिया है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ शाज़िया अजीज, दुनिया न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 7 अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ अहल खाना पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज DIG ईस्ट के दफ्तर के बाहर किया जा रहा है। आप मनाजिर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, और ये एहतजाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। नवीद कमाल से मजीद जान लेते हैं। नवीद, कहिएगा ये मामला है क्या? कराची की सूरत हाल है, गुलिस्तान जौहर के मनाजिर आप देख रहे हैं। कराची का ये इलाका गुलिस्तान जौहर के, जहां पर 7 अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ अहल खाना पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और खुद पुलिस के खिलाफ ही एहतजाज हो रहा है। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं DIG ईस्ट के दफ्तर के बाहर के, कि जहां पर अहल खाना मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद मौजूद है, खवातीन की, बच्चों की, एहतजाज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में ईद के पहले दिन टारगेट किलिंग की वारदात में वकील के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी है, और इसी पर मजीद भी बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ असलम आवान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, कहिएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? उबैद, डेरा इस्माइल खान में टारगेट किलिंग का सिलसिला तो काफी अरसे से जारी है। अभी कुछ दिन पहले DSP और पुलिस एहलकार को भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। गुज़श्ता शब एक वकील शाहिद शिराजी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, तो उसके बाद आज उसकी लाश को सड़क पे रख के उसके अहल खाना और उनके जो रफ़का थे, दोस्तों ने उनको, उनके साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई है कोटली इमाम के कब्रिस्तान के करीब। और ये सुबह 10 बजे से ये जनाजा भी सड़क पे पड़ा हुआ है, और ये सड़क भी ब्लॉक है जो मेन शाहराह है इंडस हाईवे की, जो डेरा इस्माइल खान को पेशावर से मिलाती है। इसी तरह मुल्तान रोड पर भी एहतजाज जारी है इसी टारगेट किलिंग के खिलाफ, और वहां पर भी खवातीन बैठी हुई हैं और वो रोड ब्लॉक करके बैठी है, एहतजाज जारी है। इसी तरह इस्लामाबाद जाने वाली सड़क जो है वो पहाड़ एहतजाज जारी है, एहतजाज हो रहा है। वकील की टारगेट किलिंग के खिलाफ लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। असलम आवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और खेल की दुनिया में क्या हो रहा है जानने के लिए चलते हैं फरवा वहीद की जानिब। खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल की। तो यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज फ्रांस और आलमी चैंपियन जर्मनी के दरमियान खेला जाएगा। Even he's creeping forward, looking to find Schweinsteiger. Schweinsteiger heads in, but the whistle's gone. यूरो कप के मेगा इवेंट में दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान मुल्क फ्रांस और आलमी चैंपियन जर्मनी की टीम्स मैदान में उतरेंगी। दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ फाइनल में रसाई की जंग लड़ेंगी। फ्रांस ने इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आइसलैंड को हराया था, जबकि जर्मनी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इटली को शिकस्त दी थी। दोनों टॉप टीम्स इससे कबल 4 मरतबा बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें 1 मरतबा कामयाबी फ्रांस के हिस्से में आई, जबकि 3 मरतबा जर्मनी जीता। मेगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। उधर टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 5वां मरहला बेल्जियम के ग्रेग वैन ने जीत लिया। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 5वां मरहला 216 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। इवेंट में दुनिया भर से शामिल माहिर साइकिलिस्ट एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पुरजोश नजर आए।
बेल्जियम के ग्रेग वेन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 5वें स्टेज पर कब्जा जमाया। उन्होंने मुकर्रर फासला 5 घंटे 31 मिनट और 36 सेकंड्स में तय किया। इवेंट में स्लोवाकिया के पीटर सागान की मजमूई बर्तरी बरकरार है। और खबर की दुनिया से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए दुनिया न्यूज। ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आपने जानी, फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए dunianews.tv और देखते रहिए दुनिया न्यूज।